नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश अपने YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप एपनिया के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसमें होम्योपैथिक दवा कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और होम्योपैथिक दवाओं से आप कैसे स्लीप एपनिया से छुटकारा पा सकते हैं, आप उससे ठीक हो सकते हैं, इसके बारे में मैं पूरी से पूरी जानकारी दूंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं ऐसे ही लगातार हेल्थ टिप्स और इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं और साथ में होम्योपैथिक दवाओं का क्या यूज है उनके बारे में भी मैं जानकारी। दोस्तों, स्लीप एपनिया यानी इसका सीधा सा मतलब अगर देखा जाए तो स्लीप मतलब नींद, एपनिया मतलब डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रीदिंग, यानी कि नींद के समय जब आप रात में सोते हैं तो उस समय सांस लेने में दिक्कत होती है और आपकी नींद खुल जाती है। इसे ही स्लीप एपनिया कहा जाता है, यानी कि डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग स्लीप एट नाइट। ये लगभग 3 तरह के होते हैं। पहला, सेंट्रल स्लीप एपनिया। सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो स्लीप को कंट्रोल करता है रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा। जब कभी भी रिस्पायरेटरी सेंटर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन से रेगुलेट होके ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, उसे ही सेंट्रल स्लीप एपनिया कहा जाता है। ये आमतौर पे सामान्य रूप में सभी लोगों में देखा जाता है। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में हम देखते हैं कि कंडीशन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है, आप सही से सांस नहीं ले पा रहे होते हैं, आपके जो एयर पैसेज होते हैं लंग्स में सही से ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा होता है, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है। इसी को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहा जाता है। और तीसरा है मिक्स्ड स्लीप एपनिया, यानी कि ये सेंट्रल स्लीप एपनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया दोनों का सिम्टम्स जब मिलने लगे, एक साथ होने लगे, तो उसे मिक्स्ड स्लीप एपनिया कहते हैं। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। साइन एंड सिम्टम्स इसमें देखा जाता है कि रात में आप सोते हैं तो आपकी नींद खुल जाती है, आपको लगता है कि आपको पानी पीने की इच्छा है, आपको बाथरूम जाने की इच्छा है, या आपने कोई सपना देखा है, इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद आपको स्नोरिंग बहुत होती है, यानी खर्राटे आप लेते हैं, खर्राटे बीच बीच में रुक जाती है और आपकी नींद खुल जाती है। इसमें एक चीज़ और देखा गया है कि जब आप दिन में उठते हैं तो आपकी नींद पूरी न होने के कारण आपको थकावट फील होते हैं, आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं, आप कहीं भी बैठते हैं तो झपकी लेने लगते हैं, आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता है, किसी चीज़ पर अगर आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान नहीं हो पाता है, किसी भी काम को करने में आपका मन नहीं लगता है, हमेशा नींद आता रहता है और आपकी गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम होती है, आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं और आप बहुत ही ज़्यादा फिज़िकली इरिटेबल हो जाते हैं। इस तरह के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर की। रिस्क फैक्टर की हम बात करें तो इसमें आपको किन कारणों से होता है, रिस्क फैक्टर या किन कारणों से होता है, तो स्लीप एपनिया स्पेशली मोटे लोगों में देखा जाता है, लेकिन पतले लोगों में भी ये होता है, लेकिन
पतले लोगों की अपेक्षा मोटे लोगों में स्लीप एपनिया के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो व्यक्ति रात को सोने समय अल्कोहल लेके सोते हैं उनमें यह प्रॉब्लम होती है, या जो व्यक्ति रात को सोने समय स्मोकिंग करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम्स होती है, या कोई प्रॉब्लम्स है, उनको स्लीप डिसऑर्डर है, इनको नींद नहीं आती है, नींद की दवा लेते हैं, उनको आदत हो गई है, इसके कारण भी ऐसा होता है। अगर वो ब्लड प्रेशर के शिकार है, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं या कोई सीडेटिव ड्रग्स लेते हैं, इस तरह के कंडीशन अगर है तो स्लीप एपनिया के चांसेस होते हैं। अब मैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताता हूँ। इस डिजीज़ से क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है हार्ट अटैक होना। कभी कभी पेशेंट ऐसा कहते हैं कि ये रात में सो रहे थे और इनको जो है सो खर्राटे ले रहे थे और बीच में खर्राटे बंद हो गए और वो सुबह में उठे ही नहीं। यानी कि ये इंडिकेट करता है कि उस व्यक्ति को सोते समय हार्ट अटैक आया और वो डेथ कर गए। यानी कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, जिसके कारण स्लीप एपनिया होते हैं। और अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो है इसमें वो है हार्ट अटैक का होना। दूसरी है आपको ओबेसिटी बढ़ जाती है, आप गैस्ट्रिक ट्रबल के शिकार हो जाते हैं, आप मेंटली इरिटेबल हो जाते हैं। ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। वो कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवा है जो स्लीप एपनिया में बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैंगुनेरिया कैनेडेंसिस की। सैंगुनेरिया कैनेडेंसिस में हम देखते हैं कि अगर आपको सर्दी खांसी है, साइनोसाइटिस है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सैंगुनेरिया 30 4 गोली दिन में 3 बार 1 से 2 महीने तक ले, ये बिल्कुल ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरी दवा है लेमना माइनर। अगर आपको नेजल पॉलिप की समस्या है, उसके कारण अगर सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, तो आप लेमना माइनर 30 दिन में 3 बार 4 गोली 1 से 2 महीने तक लिए, बिल्कुल ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्यूकस इंडिकस। दोस्तों फ्यूकस इंडिकस ओबेसिटी को कंट्रोल करता है। अगर आप मोटे ज़्यादा हो गए हैं तो इस दवा से आपकी जो ओबेसिटी है, जो फैट बढ़ गया है, एक्स्ट्रा फैट हो गया है, डिपोजिशन जो हो गया है, उसको वो कम करेगा, रिड्यूस करेगा, और आपकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको वो कंट्रोल करेगा, आपके रिस्पायरेशन में हेल्पफुल करेगा। तो फिकस इंडिकस मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह दोपहर शाम ले, ये 1 से 2 महीने तक ले। नेक्स्ट मेडिसिन है, अगर आपको स्नोरिंग बहुत ज़्यादा होती है तो मैंने स्नोरिंग पर एक अलग से वीडियो बनाया है। आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम्स है तो होम्योपैथिक मेडिसिन हिप्पोजेनियम 30 पोटेंसी में आप 4 गोली दिन में 3 बार ले, ये स्नोरिंग की समस्या से दूर कर देगी और आपकी स्लीप एपनिया की कंडीशन को बिल्कुल ही बिल्कुल ठीक कर देगी। दोस्तों अगली दवा है वो है चाइना। दोस्तों चाइना उस पेशेंट को दिया जाता है जिनको गैस्ट्रिक ट्रबल्स ज़्यादा होती है, उन्हें गैस्ट्रिक की शिकायत रहती है और जिनके कारण उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनको चाइना 30 दिन में 3 बार 4 गोली करके दे, ये बिल्कुल बिल्कुल। और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो आपके सिम्टम बेस पे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे दी जाती है। तो इसमें मैं एक सलाह आपको दूंगा कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से दिखाकर ही होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करें और इस बीमारी से आप छुटकारा पाएँ। तो दोस्तों ये थे स्लीप एपनिया के बारे में जानकारी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद
आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मुझसे इलाज करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी दी गई है। आप उस जानकारी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट करके मुझसे इलाज करवा सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।